शाहीनों तहलका मचाओ, भारत को फेंटा लगाओ। टी20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी जंग कल होगी। पाक भारत टाकरे का काउंटडाउन शुरू। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में घमसान का रन पड़ेगा। दोनों टीमें शाम 6:30 बजे मध्य मुकाबला आएंगी। छक्के श्रीलंका में लगेंगे, शोर पाकिस्तान में होगा। बादल भी रंग में भंग डालने को तैयार। बारिश की पेशगोई के बावजूद शाहीनों की तैयारियां जोरों पर। कौमी टीम का तवील तरीन प्रैक्टिस सेशन। भारतीय सुरमाओं के शिकार का जाल तैयार। टीम पाकिस्तान लगा दो जान, साइम, फरहान, बाबर अहम हथियार। ऑलराउंडर शादापुर नवाज भी तैयार। शाहीन, आफरीदी और फहीम अशरफ दिखाएंगे बॉलिंग के कमालात। पाकिस्तान के ट्रम्प कार्ड उस्मान तारिक से भारत खौफ का शिकार। शायकीन को अपने पसंदीदा खिलाड़ियों से यादगार परफॉर्मेंस की उम्मीद। खैबर से कराची तक पाकिस्तानी टीम की जीत के लिए दुआ को। शाहीनों का मैदान में जोड़, शायकीन का होगा नारों पर जोर। जोश, जज्बा, जुनून सब इंतहा पर होगा। बड़े शहरों में बड़ी स्क्रीनों पर मैच दिखाया जाएगा। बॉल बॉल पर दिल बेहाल होंगे। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जाएंगे। पाक भारत मैच में हैंडशेक होगा या नहीं, दोनों कप्तानों से एक ही सवाल। कल पता चल जाएगा। दोनों कप्तानों का एक ही जवाब। सूर्या कुमार यादव ने जवाब दिया, 24 घंटे इंतजार कर ले, खाना खाएं, सो जाएं, कल देखें क्या होता है। सलमान अली आगा ने कहा, मैच रिवायत के मुताबिक ही चाहते हैं। कौमी कप्तान सलमान अली आगा को तजुर्बाकार बाबर आजम पर पूरा एतमाद। कहते हैं अच्छा खेल कर जीत का तोहफा देंगे। मैच में स्पिनर्स का किरदार इंतहाई अहम होगा। सलमान आगा ने उस्मान तारिक को ट्रम्प कार्ड करार दे दिया। मोहसिन नकवी हर मैदान का फातेह। मोहसिन नकवी ने भारत नवाज आईसीसी की अकल ठिकाने लगा दी। सदर आईसीसी जे शाह मोहसिन नकवी के साथ बैठने के लिए बेताब। मोहसिन नकवी को कोलंबो में पाक भारत मैच देखने की दावत। चिरंजीवी श्रीलंका पहुंच गए। मोहसिन नकवी का एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। जेएनपीसीबी मैच से पहले कौमी स्क्वाड से मिलेंगे। कराची में जमात इस्लामी के कारकुनों और पुलिस में झड़पें। कारकुनों की सिंध असेंबली के बाहर धरना देने के लिए पेशकदमी। इलाका मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन को मुंतशर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग। कारकुनों की जानिब से पुलिस पर पथराव। पुलिस ने 10 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। शेलिंग से जमात इस्लामी के 2 कारकुन जख्मी। अहले कराची अपना हक लेकर रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम डट गए। कहा, पुरअमन मुजाहिरीन को सिंध असेंबली के बाहर धरने से रोका गया। पूरा मुल्क देख रहा है, मुजाहिरीन पर शेलिंग हो रही है। मुजाहिरीन को रोकना हुकूमत की बौखलाहट का सबूत है। जमात इस्लामी से कहा था पुरअमन एहतजाज करें, रेड जोन में दाखिल न हों। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि जमात इस्लामी के मुश्तल कारकुन रेड जोन में दाखिल हुए और पुलिस पर पथराव किया। सिंध असेंबली में भी घुसने की कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर मामलात एहसन अंदाज से हल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी श्रीलंका दौरे के दौरान श्रीलंकन सदर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी पैगाम पहुँचाएंगे। बानी पीटीआई की बेटों कासिम और सुलेमान से टेलीफोन पर बात करा दी गई। अडयाला जेल हुक्काम ने बानी की बेटों से बात कराने की तस्दीक की। बानी ने 30 मिनट तक बच्चों से बात की। सुप्रीम कोर्ट ने बात कराने का हुक्म दिया था। बानी पीटीआई का इलाज अस्पताल में कराएंगे। वफाकी हुकूमत का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बानी का माहिरीन अमराज़ चश्म में खुसूसी तिब्बी इदारे में इलाज करेंगे। बानी के इलाज मुआयने की तफसीली रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएगी। बानी के इलाज के मामले पर कयास सराइयों से गुरेज किया जाए। बर्फ पिघल गई, हुकूमत और पीटीआई में राब्ता।
एहतजाज को मुज़ाकरात से हल करने पर इत्तफाक किया गया। बानी पीटीआई के इलाज पर बातचीत जारी। जेल मैनुअल के तहत बानी का इलाज होगा। बानी पीटीआई के इलाज और इसके तरीकाकार पर भी इत्तफाक किया गया। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र दोनों तरफ से मिलकर हिकमत अमली तय की जा रही है। राजनपुर और कच्चे का इलाका 100% क्लियर कर लिया गया है। कच्चे में रियासत की रिट बहाल हो चुकी। पंजाब इस वक्त टेररिज्म फ्री सूबा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कच्चा ऑपरेशन की कामयाबी पर इजलास से खिताब। कहा 500 से ज़ायद डाकू ने कच्चे में दहशत का माहौल बनाया हुआ था। रियासत के अंदर रियासत बनाई गई थी। कच्चे के डाकुओं के लिए अब कोई जाए पना नहीं। रियासत की रिट चैलेंज करने वालों से रियायत नहीं बरती जाएगी। सिंध दहशतगर्दी से पाक हो चुका। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द मुतहर्रिक हैं। वज़ीर आला सिंध का शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद में पासिंग आउट परेड से खिताब। मुराद अली शाह ने कहा चौकन्ना रहना होगा, पुलिस का किरदार अहम है। आर्मी, रेंजर्स और पुलिस ने कुर्बानियां दी। फोर्सेस की कुर्बानियों से दहशतगर्दी खत्म हुई। कच्चे में डाकुओं के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज 2026 का इजरा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा मुस्तहिक खानदानों को बैंक अकाउंट्स और डिजिटल वॉलेट्स के जरिए अदायगियाँ होंगी। 38 अरब रुपए 1 करोड़ 21 लाख मुस्तहिक खानदानों में तकसीम किए जाएंगे। हर मुस्तहिक खानदान को बिला इम्तियाज़ और बिला तफरीक 13,000 रुपए दिए जाएंगे। चारों सूबों और कश्मीर में रकम शफाफ निज़ाम के जरिए तकसीम की जाएगी। रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत 40 लाख घरानों के लिए इमदाद। वज़ीर आला मरियम नवाज का निगहबान ATM कार्ड के इजरा पर इजहार तशक्कुर। कहती हैं माली इमदाद की अदायगी का पूरा निज़ाम मुकम्मल डिजिटल और शफाफ होगा। रमज़ान निगहबान पैकेज के लिए हर तहसील में 160 खुसूसी मराकज़ कायम। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का रमज़ान में रिलीफ देने का ऐलान। सहूलत बाज़ारों में 10 किलो आटे का थैला 850 रुपये में मिलेगा। बाज़ारों में आटे की कीमत 905 रुपये ही रहेगी। पाकिस्तान से बिजली की मुजवज़ा टैरिफ में रद्दबदल पर बात जारी है। आलमी मालियाती इदारे IMF की खबर एजेंसी से गुफ्तगू। हुकाम का कहना है कि टैरिफ में रद्दबदल का बोझ मुतवस्सित और कम आमदनी वाले तबके पर ना पड़े। मुज़ाकरात में जायज़ा लेंगे कि मुजवज़ा टैरिफ तरामीम हुकूमती वादों से मुताबिकत रखती है या नहीं। अवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल 4 रुपये 39 पैसे लीटर तक महंगा करने की तजवीज़ दे दी गई। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 40 पैसे तक महंगा करने की सिफारिश कर दी गई। कीमत बढ़ाने का हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से शाम से आए वफ़द और हज़रत बीबी ज़ैनब के मज़ार के मतवाली की मुलाकात। ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मुहैया करने के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा हज़रत बीबी ज़ैनब उम्मत मुस्लिमा के दिलों में ख़ास मकाम रखती हैं। लाखों पाकिस्तानी हर साल ज़ियारत के लिए शाम जाते हैं। हम सब मिलकर ज़ायरीन के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। कराची में काठौर के करीब मोटरवे पर ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गडा पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। जाँ बहक 12 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। मैयतें कोटरी पहुँचा दी गईं। हादसे का शिकार फैमिली शादी की तकरीब में शिरकत के लिए कराची आई थी। दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार जहाज जल्द मशरिक़ वुस्ता रवाना कर रहे हैं। ईरान से डील ना होने की सूरत में हमें इस जहाज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमारा एक बहरी बेड़ा पहले ही मशरिक़ वुस्ता में मौजूद है। उम्मीद है ईरान से मुज़ाकरात कामयाब होंगे, वरना ईरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली बेहतरीन चीज़ हो सकती है। अमरीकी फ़ौज ईरान के खिलाफ तवील ऑपरेशन की तैयारी में मसरूफ़। अमरीकी अहदेदारों का कहना है कि ईरान के खिलाफ हमले की मनसूबाबंदी इस बार ज़्यादा पेचीदा है। अमरीका ईरानी जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट सिक्योरिटी तनसीबात को भी निशाना बनाएगा।
अमेरिका को पूरी तवक्को है कि ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। बांग्लादेश के मुंतखब अरकान पार्लियामेंट का सरकारी गजट जारी कर दिया गया। नौमुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी की तैयारियां जारी। कौमी पार्लियामेंट की 300 नशिस्तों में से 297 नशिस्तों के नौमुंतखब अरकान के सरकारी नताइज जुमे की रात को शाया किए गए। अमेरिका में खालिस्तान रहनुमा को कत्ल करने की नाकाम कोशिश। भारतीय शहरी निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क की अदालत में जुर्म कबूल कर लिया। अलैदगी पसंद सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की हिदायत भारतीय हुकूमत के अहम ओहदेदार ने दी थी। और हानिया आमिर और आसिम अजहर की शादी की खबरें अफवाहें निकली। हानिया आमिर का मद्दाहों के लिए वेडिंग प्रैंक। हानिया आमिर ने अपनी सालगिरह का दिन खास मनाने के लिए शादी की वीडियो बनाई। आसिम अजहर के डांस करने की वीडियो भी वायरल कर दी।